हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र सेट के लिए बचे हैं सिर्फ 50 दिन। तो आने वाले 50 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, जिनका इंपॉर्टेंस कम है उनको कितना समय देना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आखिरी 50 दिन है, मैथमेटिक्स जैसा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहले तो आप पैटर्न क्लियर कर लीजिए। हमारे पास 50 दिन है, तो आने वाले 50 दिन में हमें जो एग्जाम की तैयारी करें उसके बारे में जान लेते हैं। पेपर वन में 50 क्वेश्चंस होंगे हमारे एप्टीट्यूड पे, उसके 100 मार्क्स, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। उसके बाद पेपर टू सेक्शन सी में 100 क्वेश्चंस हमारे पास टैकल करने हैं, 200 मार्क्स का सवाल है और 120 मिनट, 2 घंटे आपके पास है। तो सेक्शन वन और सेक्शन टू को कितना समय देना चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए अभी, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो, पेपर वन की अगर तैयारी करनी है तो आपके पास कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू आपने बना लिया लास्ट 7-8 साल के, मोर देन सफिशिएंट है। पूरा फोकस होना चाहिए आपका सेक्शन टू पे, बिकॉज 100 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं कोर सब्जेक्ट से। तो सेक्शन टू में हमें अलग से तैयारी करनी आनी चाहिए। सेक्शन टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है वो समझने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आने वाले 50 दिन हमारे पास है, तो ट्राई करना पहले 15 दिन आप डायग्नोज करो मेरे वीक जोन कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स पे मुझे काम करना आना चाहिए, और उनको रिपेयर करिए, ठीक है। फाइंड करके रिपेयर करेंगे तो आने वाला जो है समय आप तसल्ली से बिता सकते हो जिन टॉपिक्स पे आपको काम करना है। दूसरे 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के बाद कवरेज और टॉपिक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। ट्राई करिए पहले वीक सेक्शन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, तो फिर बाकी जो समय बचेगा 15 दिन का, उस पे काम करिए कवरेज पे। जो आपके पेंडिंग टॉपिक्स है उनको कंप्लीट कर लीजिए। टॉपिक टेस्ट दीजिए या यूनिट टेस्ट दीजिए, जिससे आपका जो वो टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ मजबूत होगा। उसके बाद आने वाले जो 12 दिन है, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस करिए, मिक्स टेस्ट दीजिए, जैसे कि मॉक होते हैं, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। उनको देने से आपको पता चलेगा क्या मिक्स पे आपका हाथ बैठा है या नहीं। क्या मिक्स क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या आप प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वीक बचेगा, कंसोलिडेट करिए और टैप करिए उन एरियाज को जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से आपको आने वाले 50 दिन स्पेंड करना है। तो ये हमारा नटशेल में मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी। अभी और अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। आपकी जो स्टडी टाइम है, ठीक है, उसी टॉपिक पे दीजिए जो स्कोर बदल सकता है। ऐसे टॉपिक्स को टाइम ज़्यादा दीजिए जो आपका स्कोर में बदलाव ला सकता है, जैसे कि हमारा रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बड़े टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको करने से फ़ायदा भी डबल होगा। तो अगर मैं टाइम का स्प्लिट देखूँ, 60-30-10 ये रेशियो फॉलो करिए। अब ये 60-30-10 मतलब क्या है? अगर आप लेट्स से दिन में 6 घंटे देते हो, तो उसका 60% टाइम आप डेडिकेट करिए बड़े टॉपिक्स को, ठीक है? अगर आप देखिए 30% टाइम दीजिए आप मीडियम टॉपिक्स को, और जो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए 10% ही टाइम डेडिकेट करिए। तो ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं या वीकली बेसिस पे भी ये 60-30-10 रेशियो फॉलो कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, इंडिविजुअल्स पे वेरी करेगी। अभी स्टैट्स के जो बच्चे हैं वो अलग से स्टैट्स का यूनिट प्रिपेयर करते हैं, तो हम तो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। जैसे हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल, इंटीग्रल, सीओबी, उनको आपने 1 हफ्ते में निपटा देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 वीक 6 दिनों में आपने सीओबी और इंटीग्रल दोनों कर लिया, ठीक है। 3 दिनों में आपने न्यूमेरिकल मैकेनिक्स भी कर लिया, ठीक है। मैकेनिक्स की तैयारी बच्चे करते नहीं है, बट मैं कहूँगा कि पीवाईक्यूज अगर आप बना के जाते हो एटलीस्ट, तो आपका जो है स्कोर का रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, वो बिल्कुल आसान रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद दिन को हावर्स के हिसाब से टैली नहीं करना है, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 घंटे आज पढ़ा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आज के दिन में मैंने पीवाईक्यू बनाया, रिवीजन किया है, नया टॉपिक पढ़ लिया है। तो आउटपुट के हिसाब से मेजर करोगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट, बिकॉज़ 6 घंटे में पता है, आपने बोला है 6 घंटे पढ़ते हो, क्या 6 घंटे में सच में पढ़ा है? आप देखिए अपने आप को, पूछिए क्वेश्चन, नहीं तो 6 घंटे में मोबाइल कितने बार स्क्रॉल किया है, नोटिफ़िकेशन आने के बाद कॉल पे कितनी बात की है, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आवर्स के हिसाब से काउंट मत करिए, आउटपुट क्या निकला दिन में ये काउंट करिए। तो अगर 6 साढ़े 6 घंटे का मॉडल आप फॉलो कर रहे हो, तो साढ़े 6 घंटे में क्या-क्या कर रहे हो आप? 90 मिनट कंसेप्ट और नोट्स आप बनाने में गए। 1-2 घंटे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करना, यूनिट टेस्ट बनाना उसमें गए। सेकंड टॉपिक आपने लेट्स से दिन में एक बार बोर हो गए तो सेकंड टॉपिक आपने कभी-कभी रेफरेंस करना अच्छा रहता है, ठीक है? बिकॉज़ एक ही टॉपिक दिन भर कंसिस्टेंटली पढ़ना किसी स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल नहीं होता, कोई-कोई बना देता है, बट अगर आपको लग रहा है फॉर अ चेंज यू कैन पिक अनदर टॉपिक। पेपर 1 आपको कम से कम, ठीक है, 30 मिनट डेली के देना आना चाहिए। 30 मिनट्स में ट्राई करिए, पीवाईक्यू बनाएँ, और कुछ करना नहीं है पेपर 1 के लिए। बस पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए पेपर 1 के। जितने रीज़निंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है?
उसके बाद है एरर लॉग और रिकॉल, जो भी रिवीजन करना है उसके लिए भी टाइम अलॉट करिए, जो भी गलती आपने की है मेंटर के साथ बैठिए, ठीक है? और बिल्कुल आप इनको उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वीकली रिदम कैसा होना चाहिए? मंडे टू फ्राइडे लेट्स से लर्निंग और ड्रिल किया हमने 2 मेजर टॉपिक्स पे। फ्राइडे को मैंने मिक्स पीवाईक्यू बनाए। उसके बाद मैंने सैटरडे को सेक्शनल टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट दे दिया और संडे को रखिए कि आप यूनिट टेस्ट, रिवीजन, प्लानिंग या फिर कोई एक मॉक दे सकते हैं। इस तरीके से आपका डे अगर प्लान होगा, तो सोचना नहीं पड़ेगा सुबह उठ के कि आज करना क्या है, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले रिपीटेबल मार्क्स लॉक करिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको आता है वो तो स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं तो एग्ज़ाम में होता क्या है जो पढ़ा है आपने वो भी एग्ज़ाम में छूट जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट वो लॉक करिए। तो 70% आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आते हैं उनको लॉक करिए पहले। मैट्रिसेस, रैंक, आइगन वैल्यू, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, आसान-आसान टॉपिक है जिन पे सभी स्टूडेंट्स का अच्छा से कमांड होता है, उन टॉपिक्स को लॉक कर देते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। जो थोड़ा डिफिकल्ट है 50 टू 70% एक्यूरेंसी जिन सब्जेक्ट में है, तो उनको जैसे कि लेट्स से ग्रुप होगा किसी का वीक, थोड़ा होमोमॉर्फिज्म होगा, मेट्रा स्पेस, लेबल मेजर, उनको पे काम करिए, ठीक है? उन पे काम करेंगे सेकंड फेज में तो आपको, ठीक है, इतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है जिसका एक्यूरेंसी जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेट्स से कोई मल्टी थ्योरम है हमारे पास, लेंथी कंप्यूटेशन जिसमें होता है, ठीक है? अनफैमिलियर टॉपिक्स है तो उनको आप क्या करिए, एंड में हैंडल करिए। बिकॉज़ क्या होता है जो पहले टॉपिक्स आपको आ रहे हैं, अच्छी कमांड है, उनको अगर आप हाथ लगाते हो, तो वो सेक्शन टैप हो जाते हैं। फिर वही कॉन्फिडेंस आप कैरी कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक्स में। तो इसलिए पहले लॉक करना ज़रूरी है, आसान टॉपिक जो आपको आते हैं, ठीक है? तो डिसीजन लूर एक बार आपके पास लॉक हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आता। मॉक देना हाफ वर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है मॉक एक बार दे दिया तो मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं, मॉक देना सिर्फ़ 50% काम ही है। बाकी 50% क्या है, उसको एनालाइज़ करना। बहुत सारे स्टूडेंट एनालाइज़ ही नहीं करते हैं। जो गलतियाँ हुई है क्वेश्चन सॉल्व करते समय मॉक में, तो क्या गलतियाँ मेरे सिली मिस्टेक की वजह से हुई है या मैंने कोई कांसेप्ट गलत लगाया है, ये एनालाइज़ करिए और उन रॉन्ग क्वेश्चंस को फिर से बनाइए। अगर आपने नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया होगा, तो आपको पता चलता है इसमें करेक्ट कितने आपने सॉल्व किए, रॉन्ग कितने सॉल्व किए और रॉन्ग क्वेश्चन का लिस्ट आता है, उनको आप देख लीजिए, उन क्वेश्चन को फिर से बनाइए और जो आपने अनअटेम्प्टेड है, इसके पूरा एनालिसिस जनरेट होता है। आपका एक्यूरेंसी उससे आपको पता चलता है कितना एक्यूरेंसी आपका है, किस चीज़ों पे, किस डोमेन पे आपको और काम करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है मॉक का लैडर बनाएँ। तो पहले आप 6 टॉपिक पे दीजिए, 5 मॉक टेस्ट, फुल 5 मॉक टेस्ट देने हैं, 2 लाइट मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली देते हो ना बच्चों, तो आपकी गलती आपको समझ में आती है और एरर लॉग में मेंटेन करिए आपके कंसेप्ट गैप किस में आ रहा है, रिकॉल गैप, टाइम मेथड किस में लगा, टाइम किस टॉपिक में आपको कम पड़ रहा है, किस टॉपिक में आपको सिली मिस्टेक्स हो रही है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करिए और अपने मेंटर के साथ बैठ के डिस्कस करिए तो इन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, ठीक है? तो और मॉक देना है तो आप सभी को पता है हमारा सेट ब्रेकर टेस्ट सीरीज, ठीक है? 499 में 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो लास्ट 50 दिन बचे हैं, तो आप ज़रूर इस मॉक टेस्ट को दीजिए और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब नया कुछ पढ़ना नहीं है, जब जब हमारे पास 1 महीना बचेगा, ठीक है? 15 दिन, 20 दिन बचेंगे तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है उस दिनों में? सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक लगाने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिट टेस्ट देने हैं। ये जो हमारे सेट ब्रेकर के टेस्ट है, एग्ज़ाम फोकस है, रियल टाइम एक आपको चेक करेंगे, एनालाइज़ करेंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हर एक मॉक टेस्ट के देने के बाद। बिकॉज़ हर एक टेस्ट जो हमने बनाया है क्यूरेटेड है और हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने फ्रेम किया है, ठीक है? तो ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होगा एग्ज़ाम मॉक देने के बाद, ठीक है? तो नया कुछ पढ़ना नहीं है, लास्ट के 1 महीने में बस क्या करिए, मॉक लगाइए और जो रिवीजन वो चलता रहना चाहिए पैरेलली, ठीक है? तो 120 मिनट में ट्राई करना कि 3 फेज़ में जो है क्वेश्चन बनाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक बस टिक करते जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको 3 फेज़ में बनाने क्वेश्चन। राउंड 1 में देखिए ईज़ी क्वेश्चन छाँटिए, राउंड 2 में मीडियम लेवल के क्वेश्चन और राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन्स बनाने हैं जो डिफ़िकल्ट है और एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से बहुत पैनिक करने की वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहे बाकियों से, वो भी आपके बन जाएँगे अगर आप इस 3 फेज़ वाला स्ट्रैटेजी जो है इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो आने वाले महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।